जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। परम पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज का जीवन चरित्र। वात्सल्य भावापन्न संत श्री पंडित जी श्री गया प्रसाद जी का गोलोक गमन। पंडित जी श्री गया प्रसाद जी सिद्ध कोटि के संत थे। वर्षों से वे श्री गिरिराज तलहटी में दान घाटी स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में निवास कर रहे थे। इस समय आपकी उम्र 101 वर्ष की थी। पूज्य श्री महाराज जी के साथ इनका बहुत ही प्रेम एवं आत्मीयता का संबंध था। पूज्य पंडित जी 1 महीने 3 दिन बहुत अस्वस्थ रहे। दिनांक 25 अगस्त सन 1984 को सुबह 7:45 बजे आपका गोलोक गमन हुआ। इनके शिष्य श्री रामदास जी एवं श्री गोपाल दास जी ने सर्वप्रथम यह सूचना वेणु विनोद कुंज में फ़ोन द्वारा दी। सभी शोक सागर में डूब गए। उस समय श्री महाराज जी बहुत अस्वस्थ थे, इसलिए पूज्य पंडित जी के धाम गमन की सूचना उन्हें नहीं दी गई। समाचार मिलते ही मंदिर के हम सब परिकरजन गोवर्धन चले गए। श्री घनश्याम जी को श्री महाराज जी की सेवा में सतत रहना पड़ता था, अतः वे पंडित जी के अंतिम दर्शन करके कार द्वारा श्रीधाम वृंदावन लौट आए। उन पर पंडित जी का बहुत ही स्नेह था। हम सब श्री पंडित जी के अंतिम संस्कार तक वहीं रहे। श्री घनश्याम जी के अतिरिक्त अन्य कई जनों को कुंज में न देखकर श्री महाराज जी ने पूछा कि सब लोग कहाँ हैं। इतने में श्री ठाकुर जी गोवर्धन से आ गए। तब उन्होंने धीरे धीरे पूज्य पंडित जी के धाम गमन की सूचना दे दी। सुनकर श्री महाराज जी को अपने वहाँ नहीं जा सकने का बहुत दुख हुआ और वहाँ के सब समाचार पूछने लगे। जब श्री ठाकुर जी ने कहा कि इस समय वहाँ अधिक भीड़ नहीं है, केवल 25-30 व्यक्ति ही उपस्थित हैं और पंडित जी की इच्छा अनुसार उनका अंतिम संस्कार भी श्री प्रिया शरण जी महाराज की संस्कार स्थली के निकट ही किया जाएगा, तब श्री महाराज जी ने कहा नहीं नहीं, वहाँ तो अपार जन समुद्र उमड़ रहा है, बहुत विशाल प्रोसेशन निकल रहा है। उनका अंतिम संस्कार भी तुम जहाँ कह रहे हो वहाँ नहीं, आन्योर की ओर श्री गिरिराज तलहटी में होगा। श्री घनश्याम जी ने कहा नहीं महाराज जी, ऐसा कुछ नहीं है, अधिक भीड़ नहीं होगी और सवारी वगैरह भी नहीं निकलेगी। श्री महाराज जी ने कहा मैं देख रहा हूँ, बहुत बृहद रूप से सवारी निकल रही हैं एवं अपार जन समुदाय भी हैं। जब हम सब लोग शाम को गोवर्धन से लौटे तो श्री महाराज जी ने हमसे सब बात पूछी। श्री महाराज जी ने जैसा कहा था वैसा ही सब कुछ हुआ। यह इस बात का प्रमाण है कि दोनों महापुरुषों का परस्पर कितना प्रगाढ़ एवं अंतरंग संबंध था। बढ़ती हुई अंतर्मुखता तथा एक विशिष्ट संकल्प। इन दिनों पूज्य श्री महाराज जी निरंतर अपने रस की गहराई में उत्तरोत्तर उतरते जा रहे थे। अस्वस्थता के कारण शरीर दिनों दिन कृश होता जा रहा था। श्री महाराज जी की उपरामता बढ़ती जा रही थी। हंसना बोलना मिलना जुलना कम हो गया था। तटस्थ भाव से रहने लगे थे। निरंतर मग्न अवस्था में वे किसी रस में खोए हुए से आंखें बंद किए बैठे रहते। कोई क्या कर रहा है इस ओर वृत्ति जाती ही नहीं थी। खान पान में कोई रुचि ही नहीं रही। परिकर जन समय समय पर सजग करते या कुछ पूछते तो आंख खोलकर कुछ न कुछ उत्तर दे देते, पर बात करने में प्रायः असंगतता हो जाती। बस सदा डूबे ही डूबे रहते और अधिकतर लेटे रहते। प्रातः श्री वेणु विनोद बिहारी की आरती के पश्चात श्री महाराज जी चाय लेकर जब निज कक्ष में कुछ समय के लिए पलंग पर विराजित होते तो परिकर जन भी निकट ही बैठ जाते और उनसे कुछ बातें करते। वे कभी तो उत्साह से कुछ उत्तर दे देते, अन्यथा कपोल पर तर्जनी उंगली गड़ाए बैठे बैठे या लेटे लेटे तटस्थ भाव से सुनते रहते। जब अधिक समय हो जाता तो परिकर जनों में से कोई विनोद भरे स्वर में कहता, महाराज जी हम भी पास बैठे हुए हैं। सुनकर आप मंद मुस्कान बिखेरते हुए कहते, मुझे मालूम है, और अर्धोन्मीलित नेत्रों से देखकर पुनः आंखें बंद कर लेते।
श्री घनश्याम जी के साथ कुछ दूर घूमकर आ जाने के पश्चात श्री महाराज जी को आग्रह पूर्वक कुछ दूध पिलाया जाता और उनकी एकांत की इच्छा देखकर पुनः उनके कक्ष का द्वार बंद कर देते। परिकर जन प्रतीक्षा कर रहे होंगे, यह सोचकर इच्छा न होते हुए भी श्री महाराज जी 11:30 बजे कमरे का दरवाज़ा खोल देते तथा सबके साथ कुछ आहार लेकर पुनः बंद हो जाते। 4 बजे कुंज से बाहर रहने वाले भक्त और स्वजन दर्शनार्थ आने लगते। तब आप सजगता का प्रयत्न करके उठकर बैठ जाते और कुछ हास प्रयास का वातावरण बनाकर स्वजनों को प्रसन्न करने का प्रयत्न करते। कभी कभी सत्संग चर्चा भी हो जाती। आप तो अपनी ओर से सभी के संतोष का प्रयास करते, परंतु वृत्ति काम दे तब न यह सब होता। मन तो बरबस उसी रस समुद्र में लय होने लगा। साधना के प्रारंभ से ही अंतर्मुक्ता की यह धारा वेग से बह रही थी, परंतु अलग अलग रूपों में। उस समय साधन की तीव्रता में स्वभावतः ही श्री महाराज जी समाज, जन व्यवहार, मिलना जुलना, परिचय इत्यादि से बहुत दूर रहे। अनंतर अगाध विरह स्थिति में एकांत में रहने की प्रवृत्ति और भी एकांतिकता में परिवर्तित हो गई। रोदन, सतत रोदन, बस अजस्त्र अश्रु प्रवाह, इसके साक्षी हैं यशोदा कुंड और उद्धव क्यारी, नंदगांव। पूर्ण साक्षात्कार के बाद श्री कृष्ण प्रेरणा से श्री वृंदावन आगमन, परिकर जनों का चयन तथा उनके साथ विचरण करते हुए सत्संग तथा संकीर्तन का स्रोत वर्षों बहता रहा। इस परिस्थिति में भी आप अपने निज स्वरूप से लीला साम्राज्य में तन्मय रहते हुए प्रियतम के प्रिय से प्रिय होते ही गए। प्रेम का अंत नहीं, प्रेम की इतिश्री नहीं, प्रेम की अंतता नहीं तथा प्रिय के सौंदर्य माधुर्य की परिणति नहीं। डूबने वाला कहने के लिए रहता ही नहीं। इसी प्रकार आपकी रस सरिता अनवरत प्रवाहमान ही रही, आगे 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 से आगे। प्रतिवर्ष राधा अष्टमी के अवसर पर गोरखपुर में दोनों महापुरुषों श्री राधा बाबा एवं श्री महाराज जी के मध्य एकांतिक चर्चा, रस का वह प्रवाह एक दूसरे को कितनी गहराई में ले जाता, कितनी मस्ती में डुबो देता, कितना उन्माद दोनों ओर से कितने समय तक हिलोरे लेते रहता, उसका वर्णन संभव नहीं है। समय का कोई व्यवधान नहीं। दो दीवाने जब मिलते तब क्या होता है वे ही जाने। दोनों सिद्ध महापुरुष, दोनों दीवाने, दोनों श्रृंगार रस के रसिक, दोनों एक ही आत्मा अथवा इतना ही कह सकते हैं एक प्राण दो देह। राधा अष्टमी के अवसर पर दोनों रसिक सिद्ध महापुरुषों के मिलन प्रसंग में ऐसा लगता मानो वहाँ के जड़ जंगम भी रोमांचित और रसमय हो उठे हों और संपूर्ण वाटिका प्रेम रस में डूब गई हो। दो दिव्य विभूतियों के लोकोत्तर स्नेह के आदान प्रदान का यह क्रम वर्षों चलता रहा एवं इनकी प्रेम रज्जु में बंधकर असंख्य जीव धन्य हो गए। परंतु इस संसार के सांझ उषा के आंगन में कोई भी स्थिति स्थायी कब रही है। अंत तो गत्वा पूज्य बाबा ने भी अपनी भौतिक लीला संवरण कर ली तो पूज्य श्री महाराज जी और भी अधिक गंभीर हो गए। बाह्य वृत्ति बहुत अंश में लय हो गई, परंतु इसे ईश्वर इच्छा या उनके प्राण प्रेष्ठ का एक विशिष्ट संकेत ही कह सकते हैं कि पूज्य श्री महाराज जी के मन में पूज्य बाबा के विग्रह की स्थापना का एक विशेष संकल्प जाग गया। महापुरुषों का संकल्प तो सत्य होकर ही रहता है। कई व्यवधानों, बाधाओं एवं मतभेदों के दीवारों को घराशायी करता हुआ श्री महाराज जी का संकल्प विजयी हुआ और विग्रह निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया। इसका संपूर्ण भार श्री जगदीश शर्मा को, जो स्मारक समिति के मंत्री एवं एक कुशल तथा श्रद्धावान कार्यकर्ता थे, उनको सौंपा गया था। जयपुर के मूर्तिकार श्री वाजपेयी जी को पूज्य बाबा का श्री विग्रह निर्माण करने हेतु अनुबंधित किया गया। पूज्य महाराज जी ने ही पूज्य राधा बाबा के कई चित्रों को देखने के पश्चात ही श्री घनश्याम दास जी से विचार विमर्श कर यह निर्णय किया कि किस प्रकार का विग्रह बनना चाहिए एवं कैसी मुद्रा होनी चाहिए।
जब क्ले मॉडल बनकर तैयार हो गया तो स्वयं श्री महाराज जी घनश्याम जी तथा लाल जी को साथ लेकर विग्रह देखने जयपुर गए एवं श्री वाजपेयी जी को उसमें आवश्यक संशोधन के निर्देश भी दे दिए। पूज्य बाबा के भावानुकूल पूज्य महाराज जी समाधि मंदिर के गर्भगृह में अष्ट सखियों के विग्रह भी स्थापित कराना चाहते थे। अतः पांडे मूर्ति भंडार में अष्ट सखियों के विग्रह निर्माण का ऑर्डर भी दे दिया गया था। एक आकस्मिक दुर्घटना में श्री जगदीश जी का निधन हो जाने से कार्य में कुछ व्यवधान उपस्थित हो गया, परंतु श्री महाराज जी का दृढ़ संकल्प कब रुक सकता था। अब इस कार्य का सारा भार श्री घनश्याम जी पर आ गया। श्री महाराज जी चाहते थे कि विग्रह स्थापना आगामी राधाष्टमी के अवसर पर अवश्य हो जाए, परंतु मूर्तिकार की ओर से विलंब होता ही गया। श्री महाराज जी बीच बीच में किसी न किसी को जयपुर भेजकर मूर्तिकार को काम शीघ्रतापूर्वक करने के लिए प्रेरित करते रहते थे। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।